वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। कभी ऐसा हुआ है कि कोई खराब प्रोडक्ट खरीद लिया हो या किसी कंपनी से बहुत ही खराब सर्विस मिली हो? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम भारत में कंज्यूमर जस्टिस की जो हालत है, उस पे एक गहरी नजर डालने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, पर आज वो खुद ही संघर्ष कर रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसाफ पाना उतना ही आसान हो जाए जितना कि अमेज़न से कुछ ऑर्डर करना। यही वो जबरदस्त रेवोल्यूशनरी सोच थी जो 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पीछे थी। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक वादा था कि हर कंज्यूमर की आवाज सुनी जाएगी और तेजी से सुनी जाएगी। लेकिन इतने बड़े वादे और इतने मजबूत कानून के बावजूद जमीन की हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। तो सवाल यही है कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहां? चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि 2019 का यह कानून इतना बड़ा कदम क्यों था। इससे कंज्यूमर्स का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब मैग्ना कार्टा हिस्ट्री का वो मशहूर डॉक्यूमेंट है जिसने पहली बार राजा की ताकत पर लगाम लगाई थी। ठीक वैसे ही इस कानून का मकसद था कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाना और पावर सीधे कंज्यूमर के हाथ में देना। इसने 1986 के एक पुराने आउटडेटेड कानून को बदला और कंज्यूमर्स को कई नए अधिकार दिए, जैसे ई कॉमर्स को इसके दायरे में लाना और मीडिएशन यानी मध्यस्थता जैसे नए रास्ते खोलना। कागज पर तो ये एक परफेक्ट सिस्टम था, पर जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर बनी आदर्श महल और जमीनी हकीकत के बीच की खाई बहुत गहरी होती है। और इसी खाई में हम अपनी कहानी के दूसरे और सबसे चिंताजनक अध्याय में उतर रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जहां न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार बन चुका है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, फर्क साफ है। कानून कहता है कि कोई भी केस 3 से 5 महीने में निपट जाना चाहिए, लेकिन असलियत जिला लेवल पर औसतन 434 दिन लग रहे हैं और राज्य लेवल पर 327 दिन। मतलब एक छोटे से मामले के लिए भी साल भर से ज्यादा का इंतजार। और ये आंकड़ा, ये तो और भी चौंकाने वाला है। स्टेट कमीशंस में जितने भी केस पेंडिंग है, उनमें से 35%, सोचिए 35%, 3 साल से भी ज्यादा समय से अटके हुए हैं। ये सिर्फ देरी नहीं है, ये तो सिस्टम का पूरी तरह से जैम हो जाना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है? प्रॉब्लम सिर्फ धीमी रफ्तार की नहीं है, समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी इमारत की तरह है जो बाहर से तो ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। अब हम इसी खोखलेपन की वजहों को देखेंगे। निर्वाह स्तर या सबसिस्टेंस लेवल। रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया ये एक शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कमीशन बस किसी तरह जिंदा है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो बस सांस ले रहे हैं, दौड़ नहीं सकते। और ये तस्वीर उस खोखलेपन को एकदम साफ दिखाती है। देखिए 50% यानी आधे स्टेट कमीशंस में कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, मतलब जहाज चलाने के लिए कोई कप्तान ही नहीं। फिर करीब 40% मेंबर पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। और तो और देश के 10% जिलों में तो कोई कंज्यूमर फोरम है ही नहीं। तो सवाल यह है कि बिना जज और बिना कोर्ट के न्याय मिलेगा कैसे? लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ खाली कुर्सियों तक ही सीमित नहीं है। सिस्टम के 2 और जरूरी हिस्से, एक है डाइवर्सिटी यानी अलग अलग आवाजों को शामिल करना, और दूसरा है मीडिएशन यानी मामलों को सुलह से निपटाना। ये दोनों भी बुरी तरह फेल हो चुके हैं। कानून तो कहता है कि हर कमीशन में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, लेकिन ये चार्ट देखिए, हकीकत तो उल्टी दिशा में जा रही है। 2021 में स्टेट कमीशंस में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 35% था, जो 2025 आते आते सिर्फ 29% रह गया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि फैसले लेने वाली बेंच में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की कमी है, जो इंसाफ की क्वालिटी पर सीधा असर डालती है। मीडिएशन यानी मध्यस्थता को इस कानून का एक बहुत बड़ा सुधार माना गया था। आइडिया यह था कि मामले कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट इसे सिर्फ एक दिखावटी चीज, ऑर्नामेंटल कह रही है। मतलब कुछ ऐसा जो है तो पर किसी काम का नहीं। और ये नंबर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। पूरे देश में लाखों केस पेंडिंग हैं, लाखों, और उनमें से सिर्फ 134 केस ही मीडिएशन के लिए भेजे गए। ये साफ दिखाता है कि सुलह का ये रास्ता, ये शॉर्टकट लगभग पूरी तरह से बंद पड़ा है।
जब कोई सिस्टम खुद को सुधारने में नाकाम हो जाता है तो उसे बाहर से एक झटके की जरूरत पड़ती है। और ये झटका आया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम था जो दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि खाली पदों की वजह से कई कमीशंस लगभग निष्क्रिय यानी डिफंक्ट हो चुके हैं, मतलब काम ही नहीं कर रहे। ये कंज्यूमर्स के लिए एक तरह से जस्टिस हॉलीडे जैसा था, जहां शिकायत करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक असाधारण शक्ति आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। ये पावर अदालत को कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश देने का अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जहां भी कंज्यूमर कमीशन काम नहीं कर रहे हैं वहां लोग अपनी अपील सीधे हाईकोर्ट में ले जा सकते हैं। हाँ, ये एक टेम्परेरी रास्ता है, पर इसने कम से कम न्याय के दरवाजे को पूरी तरह बंद होने से तो बचा लिया। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि ये शिकायतें आखिर आ कहां से रही हैं। सबसे ज्यादा मामले हैं इंश्योरेंस, हाउसिंग यानी रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए। मतलब ये वही क्षेत्र है जो एक आम नागरिक की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और अंत में इस रिपोर्ट का सबसे जरूरी टेक अवे, अगर हम एक मजबूत इकोनॉमी चाहते हैं तो हमें एक ऐसा जस्टिस सिस्टम भी चाहिए जो उतना ही तेज और एफिशिएंट हो जितनी तेज आज की मार्केट है। क्योंकि तेज न्याय के बिना बड़े आर्थिक विकास का वादा हर एक कंज्यूमर के लिए खोखला रह जाता है। सवाल यह है कि क्या हम इस खोखलेपन को भरने के लिए तैयार हैं? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।